ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं मकान व वास्तु दोष पर। तो मकान व वास्तु दोष के अंतर्गत हम उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा दोष पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो हम चर्चा करेंगे उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा दोष पर। सबसे पहले हम उत्तर दिशा दोष पर चर्चा कर लेते हैं। और ये इस पर मैं पूर्व दिशा दोष व पश्चिम दिशा दोष पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फटाफट बिना समय गवाए हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर दिशा दोष पर चर्चा कर लेते हैं कि आप देख पा रहे हैं। यदि आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर दिशा दोष का प्रतिनिधित्व स्वामी ग्रह होता है, बुद्ध देवता होता है जो कि बुद्ध देव हैं, या काल पुरुष का हृदय होता है। क्या होता है? काल पुरुष का हृदय। यदि उत्तर दिशा ऊंची हो व उसमें चबूतरे बने हो तो घर में चबूतरे बने हो तो घर में क्या होता है? गुर्दों का रोग, कान का रोग, रक्त संबंधित बीमारियां, थकावट, घुटने की बीमारियां आदि बनी रहेगी। किसी न किसी सदस्य के साथ में यह बीमारी बनी रहेगी। नेक्स्ट, यदि उत्तर दिशा उन्नत हो तो परिवार में जो परिवार की स्थिति होती है वो रुग्ण हो जाती है घर की। ठीक है, तो इसके बचाव क्या है, इसके बचने के क्या है, ये तो हमने सिम्टम्स के बारे में चर्चा की। अब हम यहाँ पर इसके बचाव करने के लिए पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तर दिशा दोष के बचने के लिए सटीक उपाय। यदि उत्तर दिशा में बरामदे की ढाल हो तो, यदि उत्तर दिशा में बरामदे की ढाल हो तो स्वास्थ्य लाभ होगा, स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा आपको, आयु में वृद्धि होगी। पूजा घर में जो पूजा स्थान होता है, पूजन कक्ष होता है, उस घर में बुद्ध देव का यंत्र लगाइए, यंत्र स्थापित करिए और बुधवार का व्रत रखें। और घर में प्रवेश द्वार, जो घर का जो प्रवेश द्वार होता है, मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार पर संगीतमय घंटियाँ लगाए। ठीक है ना, संगीतमय घंटियाँ लगाने से क्या होगा, हम इस दोष से बच सकते हैं। मकान की दीवारों को हरे रंग का बनवाए, जो मकान की दीवार होती है वो हरे रंग से कर दीजिए, पेंट करवा दीजिए, हरे रंग पॉलिश करवाना है। और घर के अंदर तोता पालना, या पाला में क्षमा चाहता हूँ, टाइपिंग मिस प्रिंटिंग है, तो तोता पालना शुभ रहेगा। अगर घर के अंदर तोता पालेंगे तो वह शुभ साबित हो, जो बुद्ध का संबंध होता है तोते से। नेक्स्ट, ये तो हमने उत्तर दिशा दोष के सिम्टम्स व उसके उपाय पर चर्चा की। नेक्स्ट हम चर्चा कर ले दक्षिण दिशा दोष पर। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व स्वामी ग्रह जो ग्रह होता है वो मंगल देवता होता है। क्यों नहीं था? मंगल देव। और यहाँ काल पुरुष का बाया सीना होता है, जो बाया फेफड़ा होता है। काल पुरुष का क्या होता है? बाया सीना, बाया फेफड़ा होता है। और वह गुर्दा होता है, बाया गुर्दा, है ना। तो जन्म कुंडली के दशम भाव, जो जन्म कुंडली का 10वां भाव होता है, 10वां घर होता है, उसके इसका कारक भाव होते हैं मंगल देव। क्या होते हैं? मंगल। अब यहाँ पर क्या होता है, यदि घर के दक्षिण दिशा में कुआ बावड़ी हो, या दरार हो, कचरा हो, कूड़ादान हो, पुराना कबाड़ हो, तो क्या होगा, गृह स्वामी जो होता है वो घर का मुखिया होता है, गृह स्वामी को क्या हृदय संबंधित रोग हो जाता है, हार्ट अटैक हो जा सकता है, कुछ भी हृदय संबंधित रोग हो सकता है, जो जोड़ों का दर्द भी हो सकता है, खून की कमियां होना, खून से संबंधित बीमारियां, पीलिया, आंखों की बीमारी व हाजमे की खराबी इत्यादि रोग हो सकते हैं जातक को। ठीक है ना। और दक्षिण दिशा में नेक्स्ट बिंदु हो, दक्षिण दिशा में उत्तर दिशा से कम, जो दक्षिण दिशा में उत्तर दिशा से कम ऊंचा चबूतरा हो। ठीक है ना। तो जातक को क्या होगा, हृदय संबंधित बीमारी और आंखों के रोग से पीड़ित हो सकता है जातक। नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। यदि दक्षिण दिशा का भाग नीचा हो व उत्तर दिशा से अधिक खाली स्थान हो तो घर की महिलाएं सदा अस्वस्थ रहेगी, किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रह सकती है। वे उच्च रक्तचाप, चोट, पाचन शक्ति कमजोर होगी, मासिक धर्म में दोष और खून से संबंधित तकलीफ, अचानक मृत्यु या दुर्घटना का शिकार होगी। दक्षिण दिशा में भूत प्रेत निवास है, दक्षिण दिशा में पिशाच का जो निवास है, अतः इसलिए क्या करना है, हमें थोड़ी जगह खाली रखकर घर का निर्माण करवाना चाहिए। तो घर का निर्माण हमें करवाना चाहिए, खाली स्थान छोड़ना चाहिए, उनकी खाली जगह। नेक्स्ट बिंदु, यदि दक्षिण दिशा में कुआं हो, जल हो, या जल के स्थान में कुआं, जल बावड़ी हो तो अचानक क्या होती है,
मृत्यु होगी उस घर में, ठीक है ना। तो ये तो हमने सिम्टम्स के बारे में चर्चा की। अब इसके बचाव क्या है, तो हमें बचाव पर हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। यदि आप चाहे तो इसकी शॉट ले सकते हैं। यदि दक्षिण भाग ऊंचा हो तो घर के लोग स्वस्थ होंगे। दक्षिण का जो हिस्सा होता है वो ऊंचा होना चाहिए, तो उससे क्या है, घर के परिवार के सदस्य होते हैं वो स्वस्थ रहेंगे, ठीक है ना। वास्तु मंगलकारी तोरण लगवाए, तो वास्तु मंगलकारी जो मेन दरवाजा होता है गेट, उस पर क्या होता है, मंगलकारी तोरण लगवाए, ठीक है ना। हनुमान जी को उपासना करें। दक्षिण दिशा भवन का जल उत्तर पूर्व दिशा से होकर बाहर निकले तो स्वस्थ लाभ होगा। दक्षिण दिशा का द्वार पर मंगल यंत्र लगवाना चाहिए, तो दक्षिण दिशा का द्वार होता है उसको मंगल यंत्र लगवाना चाहिए। नेक्स्ट, दक्षिण दिशा के कमरे ऊंचे बनवाना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे के अंदर बाहर दक्षिणावर्ती सूंड वाले गणपति जी की प्रतिमा लगवाएं। घर के मुख्य दरवाजे के अंदर बाहर दक्षिणावर्ती सूंड वाले गणपति जी की प्रतिमा लगाए। तो ये आज हमने उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा दोष पर व उसके सिम्टम्स व उनके उपाय पर हमने चर्चा की। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय।